आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जो तीन एरो का चिन्ह बाहर जा रहा है वो आउटगोइंग करंट है और एरो का चिन्ह जो अंदर आ रहा है वो इनकमिंग करंट है। यहाँ I5 करंट हमको फाइंड करना है, तो I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I1। यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का वैल्यू सबका रख देंगे 1 एम्पियर, 5 एम्पियर और 3 एम्पियर। और यहाँ हम लोग का वैल्यू 2 एम्पियर दिया हुआ है तो 2 एम्पियर और प्लस इसका वैल्यू ज्ञात करना है I5। तो I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये टोटल करंट को जोड़ देंगे, इसमें माइनस कर देंगे तो 5 3 8 1 9 एम्पियर, 9 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर इक्वल टू 7 एम्पियर। यही हुआ हम लोग का आंसर, अर्थात I5 करंट का मान जो होगा वो 7 एम्पियर होगा। देखिए अब इसका हम लोग आंसर सॉल्व करते हैं। जैसा ये सर्किट हम लोग का दिया हुआ है, इस सर्किट में इस रास्ते करंट जा रहा है 2 एम्पियर, इस रास्ता में करंट जा रहा है 3 एम्पियर और इस प्रतिरोध में करंट जा रहा है 5 एम्पियर। क्योंकि ये तीनों पैरेलल है इसलिए यहाँ पर करंट हो जाएगा हम लोग का, तीनों करंट आपस में जुट जाएगा, यानी कि टोटल करंट हो जाएगा यहाँ 10 एम्पियर। फिर ये 10 एम्पियर जो करंट है ये करंट हम लोग का 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रतिरोध के पास करंट कितना है, I6 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस टोटल करंट को ऐड किए, फर्स्ट स्टेप 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट यहाँ पर मिला, इसमें से 4 एम्पियर करंट इस रास्ते में फ्लो कर रहा है, तो इस रास्ते में कितना करंट फ्लो करेगा, तो 10 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर इज इक्वल टू 6 एम्पियर। इस प्रतिरोध में करंट फ्लो करेगा 6 एम्पियर, यहां हम लोग लिख देंगे 6 एम्पियर। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, 2 रेसिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है, एक है 100 ओम 2 वाट का और एक में केवल वाट दिया हुआ है। इसमें हमको फाइंड क्या करना है कि ये जो 3 वोल्ट मीटर है, इस तीनों वोल्ट मीटर V1 V2 V3 में वोल्टेज कितना होगा। तो चूंकि पैरेलल सर्किट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज में कोई चेंजिंग नहीं होता है, करंट में चेंज होता है और यहाँ आपको करंट निकालना नहीं है। तो टोटल सप्लाई 12 वोल्ट है, इसलिए V1 V2 और V3 पर 12 वोल्ट सप्लाई हो गए। इसमें कोई सॉल्व करने का सवाल ही नहीं होता है। यही आपका आंसर ज्ञात करना था और ये आंसर आपका फाइंड हो चुका है। इस सर्किट में टोटल वोल्टेज ज्ञात करना है, VT आपको फाइंड करना है। और हम लोग के पास क्या क्या पता है, R1 इस प्रतिरोध का मान पता है 10 ओम, इसका मान R2 का मान है 5 ओम और R3 का मान है 9 ओम। R1 से जो करंट फ्लो हो रहा है इसका वैल्यू है 1 एम्पियर। तो पैरेलल सर्किट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज एक समान रहता है, तो इस रेसिस्टर के पास जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके पास भी होगा और जो यहाँ वोल्टेज होगा वही वोल्टेज टोटल वोल्टेज कहलाएगा। तो V बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं I इंटू R, I का मान है 1 एम्पियर और R का मान है 10 वोल्ट।
इस रेसिस्टर के पास हम लोग का वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट, और चूंकि ये पैरेलल कनेक्शन है इसलिए टोटल VT हो जाएगा हम लोग का 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 3 रेसिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है और पूछा जा रहा है कि A और B पॉइंट पर टोटल रेसिस्टेंस RT का मान कितना होगा। तो हम लोग को RT निकालने के लिए फार्मूला जो है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिख देंगे। 1/10, 1/5 और 1/2। 10, 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे जो आएगा 10। 1, 5 2 या 10, 2, 2 5 या 10, 5। अब हम लोग क्या हुआ 5 up to 7 और 1 8/10, 2 4 या 8, 2 5 या 10। 1/RT निकला तो RT हो जाएगा हम लोग का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5/4, अर्थात क्या हो जाएगा 5, 4 1 जा 4 और बचा 4 2 जा 5 जा 1.25 ओम, जो कि सबसे कम वैल्यू 2 ओम से भी कम है। पैरेलल सर्किट में बहुत सा वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें बिना सॉल्व किए हुए भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कुल प्रतिरोध निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे कम वैल्यू का प्रतिरोध का मान क्या है। तो सबसे कम वैल्यू का प्रतिरोध वैल्यू है 2 ओम। अगर कोई ऑप्शन में 2 ओम से कम का आंसर लिखा हुआ होगा हम लोग डायरेक्ट वहां टिक लगा सकते हैं, ये इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। टोटल सप्लाई 80 वोल्ट है। R1 प्रतिरोध के पास वोल्टेज का मान 10 है, R4 के पास वोल्टेज का मान 20 है, R3 के पास वोल्टेज का मान 50 है, और हमको ज्ञात क्या करना है टोटल रेसिस्टेंस, ये सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस। R1 इसका वैल्यू, R4 इसका वैल्यू, IT टोटल करंट, IR2 यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है IR2 उसका वैल्यू ज्ञात करना है, और PR3 यहाँ का वोल्टेज ज्ञात करना है, पावर ज्ञात करना है। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि यहाँ का R1 का वैल्यू निकालेंगे। R1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे R1 बराबर V/I, तो V हो गया यहाँ 10 वोल्ट और I चूंकि सीरीज में यहाँ 1 एम्पियर लिखा हुआ है तो 1 कर देंगे, ये हो गया 10 ओम। R1 का वैल्यू हो गया हम लोग का फाइन 10 ओम। R4 का वैल्यू निकालना है, R4 इज इक्वल टू V/I, तो V हो गया 20 वोल्ट और I हो गया 1, 20 ओम। R4 का वैल्यू हम लोग का निकल गया 20 ओम। अब RT का वैल्यू निकालना है, तो RT का वैल्यू के लिए सबसे पहले यहाँ दो चूंकि पैरेलल में लगा है इसलिए इसका वैल्यू निकालेंगे। RT बराबर R1 प्लस R2, 1/150 प्लस 1/75, 50 और 75 का एलसीएम हो गया 150, 1 और 2 हो गया हम लोग का 3/150, या RT हो जाएगा यहाँ हम लोग का RT बराबर 150/3, कैंसिल हो गया, बचा आपका 50 ओम।
ये दोनों रेसिस्टेंस हट करके 50 ओम का रेसिस्टेंस लग जाएगा। और अब ये तीनों सीरीज में हो गया, इसलिए RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ वैल्यू है 10 ओम, यहाँ है 20 ओम, और ये हो गया यहाँ पर दोनों को हटाकर 50 ओम, टोटल हो गया 80 ओम। ये टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस हो गया 80 ओम। RT का वैल्यू आपको फाइंड हो गया 80 ओम। अब टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट I बराबर होता है V बाई R। तो V हो गया 80 और यहाँ है 80, 1 एम्पियर। और चूंकि आप यहाँ निकाल भी सकते हैं, और मेरे को सीरीज में यहाँ करंट दिया 1 एम्पियर, और सीरीज में टोटल करंट एक समान रहता है, इसलिए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब हम लोग IR2 इस रेसिस्टर के पास हम लोग को निकालना है करंट। तो I बराबर होता है V बाई R। तो V है यहाँ हम लोग का 50 वोल्ट, और R का मान है 75 ओम। दो बाई 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.66 एम्पियर, यानी यहाँ करंट हम लोग का हो जाएगा 0.66 एम्पियर। अब यहाँ का इस रेसिस्टर का पावर निकालना है, तो P बराबर होता है P बराबर I स्क्वायर R भी होता है, और P बराबर V इंटू I भी होता है। जिस फार्मूला से आप निकालना चाहे उससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसी से निकालते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V यहाँ पर है 50 वोल्ट, और I कितना हो गया, तो 1 एम्पियर में 0.66 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा हम लोग का कितना, 0.66, और यहाँ हम लोग को टोटल है 1 एम्पियर। .33 एम्पियर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर रख देंगे 0.33 एम्पियर, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.5, या राउंड ऑफ अगर लीजिएगा तो थोड़ा कम भी आ सकता है, 16.33 करके भी आ सकता है। तो ये हो गया इतना वाट। तो ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।